नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, तो मैंने आप लोगों को काफी चीजों को डिस्कस किया था कि जो हेड लॉस क्या क्या होता है और टोटल हेड गेन क्या होती है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, पाइप फ्लो पाइप इन सीरीज। तो सीरीज में हमारा फ्लो का क्या पाइप होता है, मतलब उसमें कैसे फ्लो करता है, उन चीजों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पैरेलल पाइप्स में डिस्कस किया था, आज हम लोग सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। इसमें एक ये हमारे पास टैंक है बेटा, एक हम लोग ने टैंक एक ये हमारा टैंक 1 है, एक हमारा ये टैंक 2 है। ठीक है ना। तो इस टैंक में, दोनों टैंक में हमारा क्या पानी भरा हुआ है। इसमें टैंक हमारा में जो पानी भरा है उसकी कुछ हाइट है हमारे, हम लोग ने मान ली है। और इसी तरीके से जो टैंक भरा है सेकंड टैंक, इसमें कुछ हाइट है। ठीक है, दोनों जो टैंक्स की हाइट है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, h है। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, यहाँ पर ये जो पाइप है, इसमें 3 पाइप को जोड़ा गया है, जिसके जो डायमीटर्स हैं हमारे वो अलग अलग है। अगर हम लोग इसके पाइप की बात करें, जो फर्स्ट पाइप है इसका डायमीटर D1 है, ये जो सेकंड पाइप है इसका डायमीटर हम लोग मान लेते हैं D2 है, ये जो पाइप है इसका डायमीटर मान लेते हैं D3 है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पाइप है, तीनों के अलग अलग डायमीटर है। और इन पाइप, जो तीनों पाइप्स हैं, इनकी जो लेंथ है वो L1 है, सेकंड पाइप की लेंथ L2 है, थर्ड वाले पाइप की लेंथ L3 है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा कि अब जैसे मान लो कि यहाँ से टैंक से पानी निकलेगा, तो ये पानी हमारा पहले पाइप में जाएगा। तो जब पहले पाइप में एंटर करेगा, तो उसके कारण एंटर करने कारण क्या होगा, पाइप में हेड लॉस होगा। ठीक है, तो पाइप में जो हेड लॉस होगा, एंट्री ऑफ द पाइप, मैंने आपको बताया था हेड लॉस एट द एंट्री ऑफ द पाइप HEN कितना होता था, 0.5 V²/2G। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, अगर हम लोग ये मान लें कि इस पॉइंट पे जब हमारा फ्लूइड एंटर कर रहा है, तो जब फ्लूइड एंटर करेगा तो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी हम लोग मान ले रहे हैं V1 है। ठीक है, जब इस पाइप पे एंटर करेगा तो हम लोग इस पाइप पे मान ले रहे हैं वेलोसिटी क्या है, V2 है। और जब इस पाइप में हमारा लिक्विड एंटर करेगा तो इस पाइप पे वेलोसिटी हमारी क्या है, V3 है। ठीक है, तो तीनों अलग अलग पाइपों में अलग अलग वेलोसिटी होगी हमारी। ठीक, तो जब हमारा पाइप से जब फ्लूइड हमारा इस वाले पाइप 1 में एंटर करेगा, तो उस केस में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, V1। तो इस केस में हेड लॉस कितना हो जाएगा, 0.5 V²/2G, या हम लोग लिख सकते हैं इस पॉइंट पे V1 है तो 0.5 V1²/2G। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये हमारा क्या होगा बेटा, ये माइनर लॉस होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये लॉस कौन सा हमारा, माइनर लॉस। इसके बाद पाइप में हमारा लिक्विड फ्लो करेगा L लेंथ में, तो L लेंथ में जब लिक्विड फ्लो करेगा तो इसमें भी हमारा कितना होगा, हेड लॉस होगा। तो इस केस में जब हेड लॉस होगा वो कितना होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा HF1। यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि पाइप 1 के लिए जो हेड लॉस है वो HF1 है। ये कितना होता है, 4FL1 V1²/2GD1। ठीक है, तो ये क्या होगा, इतना हेड लॉस होगा जब हमारा लिक्विड यहां से यहां तक जाएगा। ठीक है, तो ये HF1 होगा हमारा 4FL1 V1²/2GD1। F क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। ठीक है, घर्षण गुणांक है लिक्विड का। ठीक, इसके बाद हमारा जब लिक्विड है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पाइप का सडनली डायमीटर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और पाइप हमारा क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो यहाँ पर पाइप में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो जब लिक्विड यहाँ से इस वाले पाइप में एंटर करेगा, तो उस केस में हमारा क्या होगा, लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लिक्विड का जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी। ठीक है, तो लिक्विड की जब वेलोसिटी चेंज होगी, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन के केस में हम लोग ने आपको बताया था, कॉन्ट्रैक्शन के केस में जो हमारा लिक्विड की जो वेलोसिटी होती है, ये हेड लॉस होता है, वो कितना होता है, 0.5 V²/2G। ठीक है, 0.5 V²/2G। लेकिन यहाँ पे एंट्री ऑफ द पाइप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब लिक्विड सडनली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एंटर हो रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V2। ठीक है, तो 0.5 V²/2G हो जाएगा। तो हेड लॉस एट सडन कॉन्ट्रैक्शन इस पॉइंट पे हो जाएगा। इसके बाद जो लिक्विड है हमारा फिर दोबारा हमारा क्या जाएगा, इसी में ट्रेवल करेगा। ठीक है, इस पाइप में जब हमारा लिक्विड दोबारा ट्रेवल करेगा, तो उसमें दोबारा क्या होगा, हेड लॉस होगा। वो हेड लॉस होगा, हम लोग मान ले रहे हैं वो हेड लॉस कितना है, HF2। ये कितना हो जाएगा, 4FL2 V2/2GD2। ठीक है, ये क्लियर हो बेटा आपको, 4FL2 V2²/2GD2। तो ये क्या होगा बेटा, इस वाले पाइप में हेड लॉस होगा, और इस वाले पाइप में जो हेड लॉस होगा ये पूरा क्या होगा, ये हमारा होगा मेजर लॉस। ठीक है, ये मेजर लॉस होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर लॉस हो जाएगा। ठीक, इसके बाद लिक्विड हमारा सडनली यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे पाइप का डायमीटर आप लोग देख रहे हैं सीधा बढ़ रहा है। तो जैसे ही पाइप का डायमीटर बढ़ेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा
कि जो हमारा लिक्विड है वो फिर हमारा वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उसकी वेलोसिटी v3 हो जाएगी। तो इस केस में हमारा क्या होगा, ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन के केस में हेड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर हम लोग एक्सपेंशन की बात करें तो एक्सपेंशन के केस में फॉर्मूला होता है, हमने बताया था v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, एंट्री ऑफ द पाइप में आप लोग देख लीजिए सेक्शन 3 है, तो यहाँ पे v3 है, यहां पर v2 है, तो हम लोग लिखेंगे बेटा यहाँ पे v2 माइनस v3 का होल स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो यहां पर एक्सपेंशन के दौरान हमारा जो लिक्विड की जो हेड लॉस होगा वो कितना हो जाएगा, v2 माइनस v3 का होल स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, इसके बाद हमारा लिक्विड क्या होगा, दोबारा पाइप में ट्रेवल करेगा, और दोबारा जब पाइप में ट्रेवल करेगा तो ये हमारा जो होगा लॉस, ये हमारा हेड लॉस होगा। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सपेंशन हुआ है ये हमारा क्या है, माइनर लॉस है। ये हमारा क्या बेटा, ये माइनर लॉस है। ये इसी तरीके से ये हमारा मेजर लॉस है। अब हम लोग बात करें अगर थर्ड पाइप में हेड लॉस की, तो HF3 कितना हो जाएगा, HF3 हो जाएगा 4FL3 V3 स्क्वायर अपॉन 2GD3। ठीक है, HF हमारा कितना हो जाएगा 4FL3 V3 स्क्वायर अपॉन 2GD3। इसके बाद हमारा पाइप में जो लिक्विड है 3 में ट्रेवल करके इसके बाद हमारा टैंक में चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से इस पाइप से एग्जिट हो जाएगा। तो जब एग्जिट ऑफ द पाइप होता है तो एग्जिट ऑफ द पाइप में भी हमारा क्या होता है, हेड लॉस होता है। और हेड लॉस कितना हो जाएगा, अगर हम लोग एग्जिट में बात करें तो एग्जिट पे कितना होता है, हम लोग बात किए थे एग्जिट पे होता है फॉर्मूला v3 स्क्वायर बाई 2g, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड की वेलोसिटी वो कितनी है, v3 है, तो यहाँ पर हेड लॉस कितना हो जाएगा, v3 स्क्वायर बाई 2g। तो यहां से जब लिक्विड हमारा टैंक 1 से निकल के टैंक 2 में पहुंचेगा तो उस केस में जो हेड लॉस होगा वो हमारा ये होगा। ठीक है, तो टोटल अगर हेड लॉस की बात की जाए कि जब पाइप हमारा तीनों पाइप कनेक्टेड है तो टोटल हेड लॉस जो हो जाएगा हमारा, तो यहां पर देख लीजिए बेटा दोनों टैंक के बीच का हाइट का डिफरेंस कितना है, ये h है। ठीक है, यही हमारा प्रेशर हेड हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, हेड लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो हेड लॉस हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, ये सम ऑफ द ऑल हेड लॉस। ठीक, तो पहला जोड़ लेंगे, पहला था हमारा 0.5 v1 स्क्वायर बाई 2g, उसके बाद प्लस में दूसरा हो जाएगा HF1 हो जाएगा हमारा 4FL v स्क्वायर अपॉन 2GD1। इसके बाद हमारा था यहां से गया, यहां पे हमारा क्या हुआ, सडन कॉन्ट्रैक्शन हुआ 0.5 v2 स्क्वायर बाई 2g। ठीक, इसके बाद फिर सडन हमारा हेड लॉस होगा, मेजर लॉस, वो कितना हो जाएगा 4FL2 v2 स्क्वायर बाई 2g। ठीक, इसके बाद फिर हमारा क्या होगा, सडन एक्सपेंशन होगा। तो सडन एक्सपेंशन के केस में मैंने बताया था आपका फॉर्मूला जो था v2 माइनस v3 स्क्वायर बाई 2g, इसका प्लस हम लोग लिख देंगे v2 माइनस v3 स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, इसके बाद हमारा फिर क्या होगा, सडन हमारा एग्जिट होगा। तो एग्जिट के केस में हम लोग ने बताया था वो कितना है, v3 स्क्वायर बाई 2g। और हेड लॉस जो मेन था हमारा थर्ड में वो कितना हो जाएगा, ये 4FL3 v स्क्वायर बाई। ठीक है, तो इस तरीके से जब पाइप हमारे सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, तो इस केस में जो टोटल हेड लॉस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0.5 v1 स्क्वायर बाई 2g प्लस 4FL1 v1 स्क्वायर बाई 2gd1 प्लस 0.5 v2 स्क्वायर बाई 2g प्लस 4FL2 v2 स्क्वायर बाई 2gd2 प्लस v2 माइनस v3 का होल स्क्वायर बाई 2g प्लस v3 स्क्वायर बाई 2g प्लस 4FL3 v3 स्क्वायर बाई 2g। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। तो किस तरीके से हमारा पाइप में जो लिक्विड है वो हमारा फ्लो करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करते हैं, जिससे आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए अब बात कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट जो है क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। एक 0.3 व्यास वाली और 5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से पानी प्रवाहित होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि एक हमारे पास क्या बेटा, एक लंबी हमारे पास पाइपलाइन है जिसका डायमीटर हमें दे रखा है, जो डायमीटर हमें दे रखा है कितना है 0.3। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या बेटा कि 0.3 व्यास वाली और 5 किलोमीटर लंबी हमारी पाइपलाइन दे रखी है जिसमें हमारा पानी प्रवाहित हो रहा है। तो लेंथ हमारे पाइप की दे रखी 5 किलोमीटर। ठीक है, इस पाइप में एक छोर से एक जलाशय से पानी आता है और दूसरे छोर पर वायुमंडल में स्वतंत्रता से गिरता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मतलब क्या है कि एक टैंक से हमारा पानी निकल रहा है। ठीक है, जैसे एक मान लीजिए इस टैंक से पानी निकल रहा है और दूसरे टैंक में हमारा क्या है, ये पानी जा रहा है। ठीक है, इस टैंक में पानी जा रहा है। तो यदि पानी 1 मीटर पर गति से पाइपलाइन में बहता है तो वेलोसिटी दे रखी है कि जो वेलोसिटी जो है हमारी पानी का वो कितना है, 1 मीटर पर सेकंड की गति से बहता है। तो ज्ञात कीजिए कुल शीर्ष हानि कितनी हो रही है। ठीक है, तो टोटल हमें हेड लॉस निकालना है। एच की वैल्यू हमें निकालनी है कि भाई एच है कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, यहां पे हम लोग को दे रखा है घर्षण गुणांक 4F की वैल्यू दे रखी है, जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें 0.04। ठीक है, और ये मानिए कि जलाशय से पाइपलाइन तीक्ष्ण प्रवेश में है, तो मतलब बहुत तेजी से हमारा क्या हो रहा है, एंट्री में हमारा हो रहा है। ठीक है, और आगे है ये भी ज्ञात कीजिए कि विसर्जन कितना हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इसमें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो लिक्विड है हमारा वो एंटर कर रहा है एकदम सडन हैंड। ठीक है बेटा, एकदम सडनली एंटर कर रहा है। एंट्री ऑफ द पाइप में हमारा हमने बात की थी हेड लॉस कितना होता है, एंट्री ऑफ द पाइप में 0.5 V²/2G। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पे एंटर किया, उसके बाद क्या वो पाइप में हमारा लिक्विड क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, तो जब पाइप में हमारा लिक्विड फ्लो करेगा तो उसमें क्या होगा, हेड लॉस होगा। वो हेड लॉस कौन सा होगा बेटा, मेजर हेड लॉस होगा। ठीक है, तो जब मेजर हेड लॉस की बात कर रहे हैं तो वो कितनी हो जाएगी बेटा, प्लस में 4FL V²/2GD। ठीक है, 2GD। ठीक है बेटा, अब उसके बाद पाइप में लिक्विड फ्लो किया, इसके बाद हमारा क्या हो रहा है बेटा, उसके बाद हमें बात करना है कि ये हमें डिस्चार्ज निकालना, हमें निकालना क्या बेटा, डिस्चार्ज। ठीक है, इसके बाद बेटा क्या होगा, इस पाइप से लिक्विड फ्लो करेगा, उसके बाद दूसरे टैंक में जाएगा, तो फिर क्या होगा, पाइप से एग्जिट होगा। तो एग्जिट के केस में भी हमारा कितना होता है, हेड लॉस होता है, और एग्जिट के केस में हमारा हेड लॉस कितना हो जाएगा, V²/2G। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप लोगों ने फॉर्मूला देख लिया है कि इस तरीके से ये हमारा पूरा हेड लॉस निकलेगा। ठीक है, तो अब टोटल हेड लॉस को हम लोग निकाल लेंगे। ये टोटल हेड लॉस कितना हो जाएगा, 0.5, ऐसा करते बेटा कॉमन निकाल लेते हैं। V²/2G, यहां बचा हमारा 0.5, यहां बचा 4FL/D, और इसके बाद यहां बचा हमारा 1। ठीक है, यहां पे वेलोसिटी वैल्यू दे रखी है हम लोग को 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1² G की वैल्यू हमारे पास है 9.81। ठीक, 0.5 प्लस 4F की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 0.04। ठीक बेटा, और लेंथ ऑफ द पाइप हम लोग को दे रखा है 5 किलोमीटर है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा, 5000 मीटर अपॉन डी। डायमीटर कितना बेटा व्यास का, 0.3 mm है, तो 0.3 और +1। ठीक है ना, इस तरीके से सारी वैल्यूज को क्या करेंगे हम लोग, ये पुट कर लेंगे। ठीक है, तो सारी वैल्यूज को पुट कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 34.1 मीटर। ठीक है ना, हाइट ऑफ वाटर कॉलम। ठीक है फ्रेंड, ये चीजें क्लियर होगी आप लोग को। इस तरीके से क्या होगा कि ये जो न्यूमेरिकल है, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने इसमें पूछा था, इसमें पूछा गया है कि डिस्चार्ज कितना होगा। ठीक है, डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, तो डिस्चार्ज जो होगा वो क्या होता है बेटा, डिस्चार्ज की बात की जाए, डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले बात है कि हमें एरिया पता होना चाहिए। पाइप की बात कीजिए, पाइप हमारा कैसा है, सर्किल है, सर्कुलर पाइप है। तो सर्कुलर पाइप के केस में जो एरिया होता है कितना होता है, π/4 d² इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास कितनी 1 है। ठीक है, तो π/4 इंटू डी हमारे पास कितना 0.3 इंटू 1। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर जो आएगा हमारा 0.0706 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यही चीज पूछा गया था, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। पहले बात की थी कि कुल शीर्ष हानि कितनी हो रही है, तो कुल शीर्ष हानि हमारी आगे बेटा
ये जो h की वैल्यू आई है 34.1 हाइट ऑफ वाटर कॉलम, और इसके बाद हमारा ये भी माना था कि जलाशय में तीसरी प्रवेश है, तो ये भी ज्ञात कीजिए कि विसर्जन कितना हो रहा है। तो विसर्जन की बात की जाए तो विसर्जन जो हमारा हो रहा है 0.0706 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं। तो आगे चलते बेटा नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वाटर हैमर। ठीक है, तो वाटर हैमर क्या होता है, क्या चीज होती है। जैसे मान लो बेटा किसी भी लिक्विड में हमारा पाइप फ्लो कर रहा है, किसी भी पाइप में हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है बेटा, जैसे मान लो हमने मान लिया कि ये जो हमारा लिक्विड है, इसमें लिक्विड हमारा भरा हुआ है, ये हमारा टैंक है, हम लोगों ने कंसीडर कर लिया ये हमारा टैंक है। इस टैंक में हमारा क्या बेटा, ये लिक्विड भरा हुआ है। अब इस टैंक में जब लिक्विड भरा हुआ है तो इसमें लिक्विड क्या होगा, धीरे धीरे हमारा क्या होगा, इधर जाएगा। मान लीजिए अभी हम ये मान रहे हैं कि इस केस में अभी वॉल्व हमारी क्या है, ओपन है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्व हमने ऊपर ओपन कर रखी है। ठीक है, जैसे ही वॉल्व ओपन होगी तो पाइप से हमारा लिक्विड क्या होगा, जाता रहेगा कंटिन्यूसली हमारा लिक्विड आगे बहता रहेगा। ठीक है, जब तक हमारा टैंक में पानी है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम लोग क्या करें, अगर इसमें हम लोग ये जो वॉल्व है, वॉल्व को अगर सडनली लाके बंद कर दें, यहाँ पे ऐसे कर दें हम लोग, यहाँ लाके वॉल्व को बंद कर दें, तो वॉल्व बंद करने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर की जो वेलोसिटी है, जैसे मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी जब हमारा वॉल्व खुला हुआ था, तो इस समय इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास v, जिसे हम लोग मान रहे हैं v1। ठीक, उसके बाद हमारा क्या हुआ, जैसे ही हम लोगों ने इसको वॉल्व को बंद किया, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो लिक्विड फ्लो कर रहा था उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम लोग ने मान लिया फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो v2, और वो क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे हम लोग वॉल्व को बंद करेंगे वहां पर क्या होगा कि ये जो वेलोसिटी वो सीधे जीरो हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा कि जो वाटर का फ्लो है, जो कंटिन्यूसली पाइप के थ्रू जा रहा था, वो क्या हो जाएगा, एकदम सडनली रुक जाएगा। और जैसे ही रुकेगा तो ये जो लिक्विड है, लिक्विड में क्या होगा, बैक प्रेशर क्रिएट होगा पीछे की ओर, इस तरीके से। ठीक है, और वो प्रेशर क्या होगा, पीछे की ओर क्रिएट होगा, और लिक्विड में, पूरे पाइप में ये लिक्विड में जो बैक प्रेशर है, पीछे की ओर जो दाब है वो उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होगा वो पाइप के थ्रू ट्रांसमिट होगा पीछे की ओर जाएगा, जिससे क्या होगा कि इसमें नॉकिंग प्रोड्यूस होगी, मतलब एक आवाज आएगी जिसमें हमारा ये लिक्विड हमारे ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आवाज आती है इसको हम लोग कहते हैं नॉकिंग। और ये जो वाटर का फ्लो होता है पीछे की ओर जिसमें आवाज आती है, ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसे हम लोग कहते हैं वाटर हैमरिंग। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ पे देख लीजिए वाटर हैमरिंग को मैंने लिख रखा है, किसी पाइप में द्रव बह रहा है, यदि पाइप में द्रव प्रवाह को वॉल्व की सहायता से रोक दिया गया तो वेग शून्य हो जाता है, इस कारण पाइप में अधिक दाब उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि जैसे हम लोग वॉल्व की सहायता से रोक दे रहे हैं तो वेग सडनली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वेग हमारा एकदम सडनली जीरो हो जाएगा, इस कारण पाइप में अधिक दाब उत्पन्न हो जाएगा। तो पाइप में क्या हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड का जो फ्लो था उस समय कोई प्रेशर नहीं था वॉल्व खुले रहने के कारण, लेकिन जैसे ही वॉल्व बंद किया तो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और प्रेशर क्या हो जाएगा, पाइप में ट्रांसमिट होगा। ठीक है, और द्रव में दाब तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, तो द्रव में क्या होगी, दाब तरंगे हमारी उत्पन्न हो जाएंगी। इस दाब तरंगों के कारण ठक ठक जैसी ध्वनि निकलेगी। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो प्रेशर का फ्लो है लिक्विड का पीछे की ओर, तो ये क्या करेगा, पाइप में हल्का हल्का आवाज देने की कोशिश करेगा, जिससे हमारी कुछ आवाज ध्वनि निकलेगी, जिससे हम लोग नॉकिंग करें, नॉकिंग प्रोड्यूस होगी पाइप में। ठीक है ना, और जिसके कारण क्या हो सकता है, पाइप हमारा खराब भी हो सकता है, पाइप हमारा क्या हो सकता है, बर्स्ट भी हो सकता है, फट सकता है। तो इस चीज को, इस द्रव प्रवाह के रुक जाने के कारण एकदम जो दाब में वृद्धि होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर हैमर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई कि जब सडनली पाइप में वॉल्व बंद होगी तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, बैक प्रेशर, उसको हम लोग नॉकिंग कहेंगे। और ये जो पूरी प्रोसेस है, ये इसमें एकदम सडनली जो हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण पाइप के बर्स्ट होने की संभावना होती है, इसी को हम लोग कहते हैं वाटर हैमरिंग। ठीक है फ्रेंड, तो वाटर हैमरिंग क्या होती है, वाटर हैमरिंग क्या होती है बेटा, वाटर हैमरिंग सडनली डिपेंड करती है कि हमारा जो पाइप है वो कैसा बनाया गया है, पाइप की लेंथ क्या है, पाइप का डायमीटर क्या है। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसपे हमारा ये वाटर हैमरिंग डिपेंड करता है। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वाटर हैमरिंग पे डिपेंड करते हैं। वो सबसे पहली बात है कि लेंथ ऑफ द पाइप। तो पहला जो होता है हमारा लेंथ ऑफ पाइप।
ठीक है, पाइप लेंथ पे डिपेंड करता है कि जो लेंथ, जो पाइप लेंथ है वो कितनी है। ठीक है फ्रेंड, कि जो पाइप की लेंथ अगर ज्यादा होगी बेटा, तो जब ज्यादा पाइप की लेंथ होगी तो वाटर हैमरिंग की चांसेस क्या होंगे, धीरे धीरे घट जाएंगे, क्योंकि जितनी लंबी पाइप होगी तो उसमें वाटर का फ्लो ज्यादा होगा, तो उसमें जो प्रेशर जो क्रिएट हो रहा था बैक प्रेशर, वो भी धीरे धीरे क्या होगा, वो घटता चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो जितनी भी लेंथ, पाइप की लेंथ बढ़ती जाएगी, वाटर हैमरिंग उसी तरीके से गिरती चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो रहा है वॉल्व की बात की जाए, वॉल्व, ठीक है ना, टाइमिंग ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ वॉल्व, टाइम ऑफ क्लोजिंग की बात कर ली जाए। ठीक है ना, टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ वॉल्व मतलब जो वॉल्व हमारी बंद हो रही है उसकी क्या टाइमिंग है, उसकी टाइमिंग पे भी डिपेंड करेगा, उसके समय पे भी डिपेंड करेगा कि किस समय से वो बंद हो रहा है। अगर ये धीरे धीरे बंद होगा बेटा, ठीक है, अगर ये वॉल्व धीरे धीरे बंद होगा मतलब समय अधिक लग रहा है वॉल्व को बंद करने में, तो उस केस में जो वाटर हैमरिंग होगी वो बहुत ही कम प्रोड्यूस होगी, उसके प्रोड्यूस होने की चांसेस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। लेकिन अगर इस केस में अगर टाइम ऑफ क्लोजिंग बहुत कम है, मतलब बहुत सडनली से बंद कर रहे हो, वॉल्व जल्दी बंद हो रहा है, तो उस केस में जो बैक प्रेशर है वो ज्यादा क्रिएट होगा, वाटर हैमरिंग के चांसेस क्या हो जाएंगे, ये बढ़ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद तीसरा डिपेंड करता है हमारा प्रेशर हेड। प्रेशर हेड या हम लोग कहते हैं हेड लॉस। ठीक है ना, दोनों चीजें, जैसे हम लोग ये एच हाइट है ना बेटा, एच हाइट में ये लिक्विड हमारा भरा है एच हाइट में, तो एच हाइट पे हाइट तक जब हमारा लिक्विड भरा हुआ है, तो जितने ऊपर हाइट तक हमारा लिक्विड भरेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रेशर हेड क्रिएट होगा। तो जब प्रेशर हेड क्रिएट होगा तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, लिक्विड में बैक प्रेशर जब वॉल्व बंद करेंगे तो वो क्रिएट होगा। तो जितने भी बड़े टैंक्स होते हैं, या हम लोग बात करें कि भाई जो एमसीडीज होती हैं या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होता है, उनके जो पाइप्स होते हैं वो उसमें पानी बहता है और काफी ऊंचे टैंक से बहता है, और सडनली अगर हम लोग वॉल्व को बंद करेंगे तो उसमें वाटर हैमरिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए क्या करते हैं कि जब भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पाइप्स होते हैं उनमें जो वॉल्व को बंद किया जाता है या ओपन किया जाता है, तो वो बहुत धीरे धीरे समय के साथ हम लोग काफी समय लेके उसको बंद करते हैं, जिससे वाटर हैमरिंग के चांसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर वाटर हैमरिंग होगी तो पाइप के खराब होने की संभावना, फटने की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पहला था हमारा लेंथ ऑफ द पाइप, दूसरा टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ पाइप, तीसरा होता है हमारा प्रेशर हेड। ठीक है फ्रेंड, और बाकी जो चौथा होता है हमारा वो पाइप के मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, पाइप मटेरियल, ठीक है, या अगर हम लोग दूसरा बात करें क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप। ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है पाइप का मटेरियल हमारा कैसा है। अगर हमारे स्टील के पाइप्स होते हैं, जैसे जनरली हम लोग के जो पाइप्स आते हैं वो हमारे कौन से आते हैं बेटा, पीवीसी पाइप्स आते हैं, पाइपलाइन जो आती है हमारी पीवीसी की बन के आती है, ये हम लोग कहते हैं स्टील की पाइप्स आती हैं। तो अगर इस तरह की पाइप्स होती है तो बेटा इन पाइप्स में जो वाटर का फ्लो होता है वो आसानी से हो सकता है और इनके खराब होने की संभावना कम होती है। तो एक और चीज होती है जिसपे वाटर हैमरिंग डिपेंड करती है, वो कौन सी होती है, पाइप मटेरियल या क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों की वाटर हैमरिंग के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से हमारा क्या होता है वाटर हैमरिंग डिपेंड करती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, लेंथ ऑफ द पाइप में टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ द पाइप, प्रेशर हेड की बात कर रहे हैं और पाइप मटेरियल की बात कर रहे हैं या क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप की बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें क्लियर हो गई। वाटर हैमरिंग को मैंने आपको बता दिया कि जब सडनली हम लोग वॉल्व को बंद करेंगे किसी पाइपलाइन में, तो सडनली क्या होता है, बैक प्रेशर क्रिएट होता है, बैक प्रेशर के कारण ठक ठक सी आवाज आती है, या बहुत ज्यादा हमारा क्या होता है कि प्रेशर क्रिएट होता है, और इसके कारण क्या होता है, पाइप की खराब होने की संभावना होती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है जिसमें पाइप हमारा फट सकता है, उसको हम लोग कहते हैं वाटर हैमरिंग। ठीक है ना, तो एक वाटर हैमरिंग या वाटर हैमर मतलब हथौड़ा, जैसे हथौड़े जैसी आवाज आती है पानी के द्वारा पाइप पर, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं वाटर हैमर। ठीक है फ्रेंड, तो क्लियर हो गया आप लोगों को ये टॉपिक्स। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और ये जो हमारा चैप्टर था बेटा, जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करते आ रहे हैं, फ्लो थ्रू पाइप्स, ठीक है बेटा, जिसमें हम लोग ने काफी चीजों को डिस्कस किया था। फ्लो थ्रू पाइप्स जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने किया है, तो वो चैप्टर से रिलेटेड मैंने सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया बेटा। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, बताइएगा कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया। न्यूमेरिकल्स भी मैंने मोस्टली करा दिए सारे टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझा तो उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, जिससे मैं आपको चीजों को आगे डिस्कस कर लूंगा और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू लेक्चर के साथ और न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।